देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस बाकी है और एमसीक्यू का शायद 8, 9, 10, 11 ये बाकी। ठीक है। इसमें बोला है A, B, and C entered into partnership on 1/4/2021 to share profit and losses in the ratio of 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than 30,000 in any year. मतलब किसने किसको गारंटी दिया है? A ने। किसको? C को। किस चीज का गारंटी दिया है कि पूरे साल में उसका प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 तो होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा होने को हो सकता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन से प्रॉफिट से इसको मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ठीक है। कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी बता दिया। प्रॉफिट्स जो है वो ईयर एंड में बोला है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो पे करने के पहले ही प्रॉफिट कितना है? 1,59,000। तो हम लोग को बोला है जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी को नहीं मिलेगा, उसमें से पहले क्या लेस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो तो सभी को मिलेगा, किसको किसको? ए, बी, सी, सभी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी, सी में। लेकिन सी को कितना मिलेगा? 30,000 प्लस मिल सकता है, बट उससे माइनस नहीं मिलेगा। ये करना है हम लोग को क्या बनाने के लिए? पीएल एप्रो। तो ये अभी जो यहाँ पर लिख के दिख रहा है वही करना पड़ेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। बाय 5:3:2। हम्म। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई पीएल हाइफन देके नेट प्रॉफिट, या डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट है 1,59,000। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बार में लिख देते। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके नीचे नीचे लिख देते ए, बी और सी। अच्छा, कैपिटल कितना कितना है? कैपिटल है 3,20,000, 2,00,000 और 1,60,000। 5% कर 3,20,000, 1,00,000 और 1,00,000। 2,00,000 तो फुल लिखो। अच्छा, कितना परसेंट करके? 5% इंटू 12/12, इंटू 12/12 और इंटू 16,000, 10,000 और
8,000, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, पहला बात है कि वो प्रॉफिट है कितना। 1,59,000 से ये 3 ऐड करके लेस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए, अब ए ने गारंटी दिया है तो नीचे जगह रखो, सी को कम पड़ेगा तो उसे देना पड़ेगा। बी में हमें ज्यादा जगह रखने का जरूरत नहीं, ए और सी में चाहिए जगह रखना है। यहाँ पर देखो टोटल था 1,59,000, ठीक है। उसमें से कितना पैसा चला जाएगा, 16, 10 और 8 कितना होता है, 26 प्लस 8 को तो 34, ठीक है। तो है 1,59,000 माइनस 34,000, 1,25,000। तो टोटल में कितना आ जाएगा, 1,25,000, ठीक है। अच्छा, अब ए को कितना मिलेगा, 1,25,000 का गारंटी ए ने लिया है तो फर्म अपना प्रॉफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब जिसको कम पड़ेगा उसको ए देगा, मतलब सी को कम जो पड़ेगा उसको ए देगा। तो 1,25,000 5/10, 3/10, 2/10, तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो पहले देख लो सी का 2/10 करने पे कितना आता है, 25,000, लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए। तो फिर यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रांसफर या फिर डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए, जो भी लिख सकते हो। ट्रांसफर फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, 5,000। तो ये टोटल हो जाएगा सी का 30,000, बी का हो जाएगा 1,25,000 इंटू 3/10, 37,500, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जितना है उतना ही रहेगा। और ए का हो जाएगा 60 to 500, बट ये ट्रांसफर करेगा सी को, गिवन टू सी 5,000। तो फिर कितना बचेगा, 57,500। और ये तीनों ऐड करने से कितना आ जाएगा, 1,25,000। गारंटी बाय ए पार्टनर वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना बोल रहा है कि वीक, एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% per annum and interest on drawings will be charged at the rate of 8% per annum. No interest will be charged or allowed on करेंट अकाउंट। तो इनका ये ना करेंट अकाउंट भी दिखेगा हम लोग को। ये देखो कैपिटल अकाउंट तो है ही साथ करेंट अकाउंट भी, मतलब ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसीलिए 2 अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज हमें स्पेसिफिकली ये बता दिया है यहाँ पर देखो कि इनका ये 3 जन तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2:1:1, इनका पीएसआर है और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10%।
তাহলে দুটো না দেখো, যদি ক্যাপিটালের উপর ইন্টারেস্ট তো ক্যাপিটালই হবে, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তো ক্যাপিটালটা থাকে না, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কি থাকে, বাকি যেগুলো পার্টনাররা পাচ্ছে, তাহলে ইন্টারেস্ট অন कैपिटल যদি বলে তাহলে তো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে এমনিতেও আসবে না। और ड्राइंग्स विल बी चार्ज, तो ड्राइंग्स के ऊपर होता है, ठीक है, वो तो हमें बता देगा। यहाँ पर फिर भी बोल दिया नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन करेंट अकाउंट, मतलब कोई अगर सोचे कि करेंट अकाउंट पे भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो बोल रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये दे दिया कैपिटल तीनों का, करेंट अकाउंट तीनों का, जिसमें से लेजी का डेबिट दिख रहा है मतलब नेगेटिव है, ठीक है, बैलेंस ड्राइंग्स तीनों का दिया हुआ है। द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 2022 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital and drawing subject to the following rectification of error। अच्छा, तो बोल रहा है नेट प्रॉफिट इतना आया है, लेकिन इसमें से अभी भी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स को चार्ज नहीं किया है, उसके अलावा भी कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ करना पड़ेगा, मतलब कुछ इनसे एरर हुआ है। क्या हुआ है, बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग 750 पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फिर बोल रहा है रिपेयर्स ऑफ मशीन अमाउंटिंग 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, रिपेयर हुआ है, प्लांट में चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया कितना। Traveling expenses 3,000 of able for pleasure trip to UK paid by the firm 30th June debited to traveling expense account। बताते हैं ये सब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। पहले क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देना है और करेंट अकाउंट बना के देना है पार्टनर लोगों का, तीनों का करेंट अकाउंट बना के देने के लिए बोला है। कैपिटल कुछ बोला नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं बोला है, तो कैपिटल में लिखना ही क्या है, ओपनिंग लिखोगे जो दिख रहा है फिर उसी का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग, ठीक है, इसीलिए नहीं बनाने को बोला है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट तो है बट ये तो गलत है ना, 60,000 का प्रॉफिट तो है बट ये लिख के नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, गलत है, ये तो ट्रीट नहीं किया, ये तो कर देंगे, वो तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ है, ये तो पीएल से निकला है, ये ट्रीटमेंट होना बाकी है, ये ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन गलती किया है जो भी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चे का गलत ट्रीटमेंट है, मशीन रिपेयर का गलत ट्रीटमेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का गलत ट्रीटमेंट है, पार्टनर का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इस वजह से जो 60,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ये हम लोग का क्या है, रॉन्ग है प्रॉफिट, इसको हम लोग को सबसे पहले करेक्ट करना पड़ेगा, फिर करेक्ट जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, फिर उसमें क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर लोगों के अंदर, फिर करेंट अकाउंट जब बनाएंगे वहां पर वो सारी चीजों का क्रॉस पोस्टिंग होगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हमारा क्या चीज का बनेगा, किस तरीके से पीएल को ठीक कर सकते हैं, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, बना वर्किंग नोट नंबर 1, रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो पहले करेक्ट का कॉलम, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा, तो सबसे पहले जो एंट्री है, मतलब जो गलत ट्रीटमेंट हो रखा है, बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक, तो वीक कौन है, पार्टनर, उसका, हाँ उसका लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा तो उसी को देना चाहिए, उसने बिजनेस से पैसा निकाल के दिया है, तो फिर वो क्या किया है, बिजनेस का पैसा निकाल के पर्सनल खर्चा पे करने से क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स कितना है 750, ये कितने तारीख को पे हुआ था 30th जून, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, पहले ये बोलो, ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू कैश, तो वीक्स ड्रॉइंग्स लिखो, टू कैश कितना था 750।
अब गलती क्या हुआ है देखो, ये ड्राइंग्स टू कैश लिखना चाहिए था बिकॉज पर्सनल एक्सपेंडिचर था, बट इन्होंने इसको किस में चार्ज कर दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर दिया है। तो क्या एंट्री क्या हो, टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है गलती से, ठीक है। अब रेक्टिफाई जब करते हैं तो कैसे करना होता है, जो नहीं किया है करना चाहिए था वो लिखो। तो ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए, वो किया नहीं है, तो वीक्स ड्राइंग्स, वो तो पार्टनर का नाम है तो लिख दे रहे, क्योंकि एक जन तो है नहीं ना, दो तीन जन है, तो ड्राइंग्स तो किसका ड्राइंग्स, वो तो लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए नाम लिखना जरूरी है। अब टू कैश होना चाहिए था, टू कैश किया है, देखो सही, टू कैश होना चाहिए था, गलती से भी इन्होंने टू कैश किया, बट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए था, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब ये जो हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर, बिफोर से ये बैलेंस शीट करा के फाइनल अकाउंट्स बन रहा था, तभी तो नेट प्रॉफिट आया है। ব্যালেন্স শিট হয়নি এটার কোনো মানে গ্যারেন্টি নেই, কারণ যদি নেট প্রফিটটা বের করেছে তাহলে পিএল তো হয়েছে, তার ফাইনাল অ্যাকাউন্টস তো শুরু করে দিয়েছিল করা, না তো ফাইনাল অ্যাকাউন্টস তো করে ফেলেছে। बैलेंस शीट टा हो বা नहीं हो, फाइनल अकाउंट से तो আমরা পৌঁছে গেছি, ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट है ना, फाइनल अकाउंट्स का स्टेट तो बना लिया, ट्रेडिंग बनाया होगा तभी तो जीपी आया, फिर उससे नेट प्रॉफिट, तो इसको तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि फाइनल अकाउंट्स हम लोग का बन गया। अच्छा देखो, बैलेंस शीट बने या ना बने, पहला बात मुझे ये बोलो कि मुझे ये 60,000 को अगर ठीक करना है तो हम बना हुआ पीएल में जाके तो ठीक नहीं कर सकते, उसमें काट के ऐड करके थोड़ी ना ठीक करते, इसीलिए तो एंट्री पास करते हैं। तो मुझे 60,000 भी तो एडलेस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 60,000 मेरा क्या है, प्रॉफिट, तो मुझे एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तब तो उसके थ्रू से मेरा 60,000 में एडलेस होगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर फाइनल अकाउंट्स बन गया, कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट निकला है तो फाइनल, अगर बैलेंस शीट नहीं भी बना है, मान लो नहीं भी बना है, तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पीएल को ठीक करना है। तो मुझे अगर पीएल को ठीक करना है तो मुझे 60,000 में एटलीस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरा 60,000 में प्रॉफिट 750 से, जैसे यहाँ पर बोलो, इसने लाइफ इंश्योरेंस के खर्चे का, पर्सनल खर्चे को मिसलेनियस एक्सपेंस दिखाया, तो ये इसने कहाँ लिखा होगा, पीएल में, तो इसके वजह से प्रॉफिट हमारा क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये बिजनेस का खर्चा दिखा दिया 60,000, जबकि ये मेरा क्या खर्चा था, सॉरी 60,000 बोले, 750, ये मेरा क्या खर्चा था, पर्सनल खर्चा। तो ये 750 का मैंने जो खर्चा एक्स्ट्रा दिखा दिया, उसके लिए मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो मुझे मेरे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट को बढ़ाने से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब देखो एंट्री यहाँ पर, ये दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, मिसलेनियस, तो अब इसका जो ओवरऑल एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा, वीक्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, तो 60,000 में ये वाला ऐड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, ऐसे अगर बिना कुछ लिखे एंट्री नहीं किया, अगर हम लोग पूछे कि ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सीधा सीधा यही बोलेंगे 60,000 में 750 ऐड होना चाहिए, बट उसको जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाओगे तो 750 को ऐड जो करोगे उसको तो एंट्री के थ्रू से लिखना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉफिट में और क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रॉफिट का नाम क्या, पीएल में जाके तो कर नहीं सकते हो, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, पीएल एडजस्ट, क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं ना, बने हुए पीएल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएल एडजस्ट, ठीक है। ठीक है, ये वाला समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, उसके बाद वाला देखते हैं। करेक्ट, और ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुआ बोलो, वो तो होना चाहिए था, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, हाँ, बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, किसका कैपिटल से माइनस हो, वही पर्टिकुलर पार्टनर का क्या नाम था, वीक, ठीक है, तो वीक के वहां से वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग स्ट्रीट नहीं किया है तो वहां से माइनस भी तो नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
बोल रहा है कि रिपेयर्स ऑफ मशीन, पहले ऐसे ही पूछते हैं तुम लोगों से, रिपेयर्स ऑफ मशीन 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज 10%, 20%, मतलब बोल रहा है मशीन को रिपेयर करवाया था जिसमें खर्चा लगा 10,000। तो बोलो अगर खर्चा हुआ है तो अब गलत क्या हुआ वो भी देखो, बोल रहा है हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, प्लांट में डेबिट होने से क्या होगा पहले ये, प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो अगर मैंने अपना मशीन को रिपेयर करवाया, वो प्लांट और मशीन तो अलग अलग नाम दे दिया है, बाकी एक ही बात है, प्लांट एंड मशीन का बात हो रहा है। तो मशीन को रिपेयर करवाया और उसको प्लांट में डेबिट कर दिया, हम लोग बोल रहे हैं कि 10,000 का खर्चा करके मशीन ठीक करवाया और ट्रीटमेंट कर दिया है कि 10,000 का प्लांट खरीदा। प्लांट डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, 10,000 का प्लांट खरीदा। तो अब इसमें क्या इंपैक्ट आया होगा, 60,000 पे प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ठीक करो ज्यादा। रिपेयर्स तो दिखाया ही नहीं, रिपेयर्स को तो रिपेयर्स दिखाया ही नहीं, रिपेयर्स को तो बोल रहे हैं कि 10,000 का खर्चा नहीं किया। जैसे मान लो मैंने एसी ठीक करवाया, 10,000 का खर्चा लगा, ठीक है, बट मैंने उसको 10,000 का खर्चा नहीं दिखा के हम बोल रहे हैं मैंने एसी में और 10,000 रुपए ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं कि एसी को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए, मतलब एसी का जो भी वैल्यू था उसमें 10,000 रुपए को बढ़ा दिया, मतलब खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, इसको बोलते हैं। लेकिन ये होता है कभी कभी, ऐसा होता है कि रिपेयर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है, कब किया जाता है, बोलो एक दिन तुम जिज्ञेस করছিলে বলেছো, मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है उसमें अगर हमारा चेंजेस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तब वो खर्चे को कैपिटल बोला जाता है। समझ में आया, मतलब जैसे देखो ये एसी को ठीक करवा दिया तो जैसा था वैसे, मतलब खराब था तो नहीं चल रहा था, ठीक करवा दिया तो चल रहा है, लेकिन ठीक करवाया ऐसा कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो गया, मतलब पहले जैसे ये हवा या ठंडा दे रहा था उससे और भी बेहतर हो गया, ठीक है। तो अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन का चेंज होता है तो उस खर्चे का बेनिफिट हम मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो मैंने खर्चा किया जिससे मेरा एसी का एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हुआ, क्या उसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, अगर मिला तो वो खर्चा फिर रेवेन्यू नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे घर में कलर करवाया तो ये क्या होता है, ये खर्चा है लेकिन ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है, कैपिटल खर्चा, ठीक, लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ना ये जो है हर 5 महीने में एक बार कलर करवाते, तब तो नहीं हुआ, ठीक है। बेनिफिट अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा तो वो खर्चा कैपिटल होगा, और अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर नहीं मिलेगा तो वो नॉर्मल खर्चा कहलाएगा, रिपेयर। तो यहाँ पर तो बोल ही रहा है कि रिपेयर को अगर प्लांट में दिया है तो ये गलती हुआ है, क्योंकि ऊपर बोला है ना ये सब गलत है, इसको ठीक करो, तो इसका मतलब इन्होंने इसको कैपिटल खर्चा माना है, बट ये कैपिटल खर्चा नहीं है, ये क्या है, रेवेन्यू। तो हम लोगों ने रेवेन्यू खर्चा ट्रीट नहीं किया, तो 60,000 से 60,000 में 10,000 क्या होना चाहिए, लेस, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इसमें देखो इसको प्लांट अकाउंट में डेबिट कर दिया और फिर जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हमारे मशीन पे, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया कि कम चार्ज हो गया, हाँ, क्योंकि 10,000 का एसेट तो और दिखा दिया, तो फिर जो डिप्रिशिएशन एग्जिस्टिंग एसेट पे चार्ज होना है वो तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा 10,000 पे जो चार्ज होगी वो तो नहीं होना चाहिए। समझ में आया, तो अब इसका एंट्री 2 होगा, ठीक है, मतलब पहला एंट्री क्या होगा, सही क्या होना चाहिए, रिपेयर्स टू कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। इसमें गलती क्या की है, हम लोगों ने लिखा है प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक कैसे करोगे, बोलो ठीक कैसे करोगे, रिपेयर, हाँ, रिपेयर्स को डेबिट करोगे जो कि पहले नहीं किया था, करना चाहिए, जैसे ही रिपेयर्स डेबिट हुआ वैसे ही पीएल से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और टू क्या कर देंगे, प्लांट, प्लांट का वैल्यू जो एक्स्ट्रा 10,000 दिखाया था वो 10,000 से कम कर देंगे। अब फाइनल अकाउंट्स बन गया है, तो इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, रिपेयर, तो उसको किससे रिप्लेस करोगे, पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करोगे। तो जैसे ही पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया तो 60,000 से वो लेस नहीं हो गया और प्लांट क्रेडिट हो गया। अच्छा, और डेप्रिशिएशन
चार्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, मतलब नॉर्मल एसेट पे होगा, बट ये 10,000 का बात कर रहे हैं, तो 10,000 जब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए था, बट इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको प्लांट माना। तो इन्होंने कितना लिखा होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्लांट कितना होगा बोले? 10,000 पे 20%। कुछ टाइम पीरियड तो बोला नहीं, तो हम लोग 1 ईयर का ही दे देते, क्योंकि एसेट तो पुराना है ना, कब खरीदा था। तो कितना चार्ज करती है? 2,000। क्या ये होना चाहिए था? नहीं। तो फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे बोलो? रिवर्स एंट्री डालोगे। डेप्रिसिएशन टू प्लांट का रिवर्स क्या हो जाएगा? हाँ, तो प्लांट का वैल्यू 2,000 से कम नहीं करना है हम लोग को। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से प्लांट का वैल्यू 2,000 से कम हो गया, जबकि ये 10,000 का प्लांट था ही नहीं कि हम 2,000 से डेप्रिसिएशन कम कर दे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फिर 2,000 मेरे 60,000 में ऐड होना चाहिए, तो वही हो गया। तो प्लांट तो रियल अकाउंट है, तो फिर इसमें हाँ, ये तो एज इट इज रहेगा टू पीएल एडजस्टमेंट 2,000। तो देखो 60,000 में 10,000 लेस होगा और 2,000 ऐड हो जाएगा। डिप्रिशिएशन दिखाया था, नहीं दिखाना चाहिए था। रिपेयर्स नहीं दिखाया था, वो दिखाना चाहिए था, ठीक है। और क्योंकि रिपेयर्स को कैपिटल ट्रीट किया था, तो प्लांट ज्यादा दिख रहा था 10,000 से, तो 2 प्लांट करके उसको कम कर दिया, और 2,000 से प्लांट कम दिख रहा था क्योंकि डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया, तो फिर 2,000 से उसको बढ़ा दिया, ठीक है। समझ में आया? सेकेंड वन। थर्ड वाला देखो, बोल रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,000 ऑफ एबल फॉर प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म। तो ये उसका पर्सनल घूमने का खर्चा था, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए था? ड्रॉइंग। ये बिजनेस के पर्पज से घूमने नहीं गया, अपने खुशी के लिए घूमने गया, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है तो चला गया, तो क्या लिखेंगे? क्या नाम क्या था इसको? एबल। एबल। एबल्स ड्रॉइंग्स अकाउंट 3,000, ठीक है। बट इन्होंने गलती क्या किया है? हाँ, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट बना के उसमें दे दिया, मतलब बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। तो इन्होंने क्या लिखा है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू 3,000। अब इसको सही कैसे करोगे? अच्छा, पहले ये बोलो कि इसको ड्रॉइंग्स को ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा है, तो प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा है कि कम है? कम दिख रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब देखो एंट्री जब रेक्टिफाई करोगे तो क्या होगा? एबल्स एबल्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश तो सही है दोनों जगह पे ही, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस हम लोग का कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना है। 3,000 टू पीएल एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट को हम लोगों ने ज्यादा कर दिया, ठीक है। अब एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के पोस्ट कर दो, पोस्ट करने से सही वाला प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो बनाओ इसके बाद एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो किस में एडजस्ट होगा? 60,000 में। तो 60,000 तो प्रॉफिट था, तो किधर लिखोगे? बाई नेट प्रॉफिट 60,000। अब बाकी सब पोस्ट करना है। अच्छा, तो कैसे पोस्ट होगा? पहले हाँ, तो कौन सा वाला फाइनल एंट्री हम लोग का जो पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। जैसे कि विक्स ड्राइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट, तो क्या लिखेंगे? बाई विक्स ड्राइंग्स 750, बाई विक्स ड्राइंग्स 750, ठीक है।
फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या था, पीएल एडजस्टमेंट टू प्लांट, तो टू प्लांट 10,000। अच्छा, फिर है प्लांट टू पीएल एडजस्टमेंट बाय प्लांट 2,000। फिर है एबल्स ड्राइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट बाय, देखो कितना, तो प्रॉफिट हम लोग का बढ़ा है कत, अच्छा 60। अच्छा, 55,750। तो जो सही प्रॉफिट है वो है हम लोग का 55,750। तो चलो प्रॉफिट तो पता चल गया हम लोगों को। अब ड्राइंग्स का इंटरेस्ट और क्या देना पड़ेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट, लेकिन ड्राइंग्स को हमें ठीक करना पड़ेगा। ये ड्राइंग्स में ये लाइफ इंश्योरेंस का ड्राइंग्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एबल का जो ड्राइंग्स है वो तो एडजस्ट किया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो ड्राइंग्स दिख रहा है ये ड्राइंग्स सही है कि गलत है, गलत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो पार्टनर ने ऐसा ड्राइंग्स किया था जिसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा दिया गया है, एक वीक का लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा, एक एबल का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा। तो ड्राइंग्स का बैलेंस चेंज होगा, ठीक है। तो उसका भी वर्किंग नोट बना लेते, क्योंकि पीएल एप्रो के अंदर चेंज करके नहीं दिखा पाएंगे, उतना जगह नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स, सी लिखा जा सकता है, C/D कैरेटर वीक एबल और लेजी। तो इनका ड्राइंग्स दिया हुआ कितना कितना, 15, 10, 10। अच्छा, अब ड्राइंग्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ड्राइंग्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो किसने किया था लाइफ इंश्योरेंस का ड्राइंग्स? वीक ने, है ना। कितने का? 750। तो इसका ड्राइंग 750 से क्या होगा, और भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक और ड्राइंग्स था फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एबल का कितना था? 3,000। तो 15,750 होगा टोटल ड्राइंग्स वीक का, इसका हो जाएगा 13,000 और इसका हो जाएगा 10। ठीक है, अब बना सकते हैं पीएल एप्रो, और कुछ नहीं करना है। पीएल एप्रो और करेंट अकाउंट ये दोनों बनाना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन account for the year ended 31st of December 31st December 2020। तो सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे बाय पीएल एडजस्टमेंट, वहां से हम लोग को नेट प्रॉफिट मिला है कितना है, 55,750 रेक्टिफाइड जो हम लोग का बैलेंस है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और
जो है तो करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल भी था और नहीं सॉरी कैपिटल भी था करेंट भी था, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी एबल और लेज। अच्छा तो कैपिटल कितना कितना था चेक करते हैं। 75, 40 और 30। 75, 40, 30। कैपिटल पे इंटरेस्ट का परसेंटेज है 10%, ठीक है, पर एनम। तो पूरे साल भर का ही लगेगा, क्योंकि एकदम बिगिनिंग से लेके ये साल के एंड तक पूरा 12 मंथ्स ये अमाउंट यूज हुआ। तो पहला कितना 7500, 4000 और ऐड कर दे, हम इधर साइड में लिख दिए 3000 7 हजार 14000 14,500। हम लोग बाहर भी लिख सकते हो, वो मैंने साइड में लिख दिया इसलिए ऐड कर दिया। और क्या मिलेगा, देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, पार्टनर लोगों को देना पड़ेगा, फर्म को मिलेगा। बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वी एबल लेसी। तो ड्राइंग्स का भी हम लोगों ने अमाउंट निकाला, वी का 15,750, एबल का 13,000 और लेजी का 10,000। इंटरेस्ट का रेट देखते हैं, इंटरेस्ट का रेट है हम लोग का 8%, 8%, 8% और 8%। और कल ही बताया था जब कुछ पता नहीं है कब ड्रॉ कर रहा है या टोटल अमाउंट, तो फिर 6/12। तो मतलब 4% लगाओ, सबका परसेंटेज आधा है, सभी पे 4% लगा दो, आंसर आ जाएगा। 630, 520, 400, 1550 নাকি 4 6 10 5 15 আর এদিকে 50, 1550 টোটাল 5,300, 57,300 टोटल है। और उससे ये दो एक ही खर्चा है, 14,500 माइनस करने से कितनी 42,800। अब ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पार्टनर लोगों को जाएगा। टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, वी एबल लेजी। 42,800 का रेशियो, टू इज टू 1:1, मतलब 1/4, 1/। और करेंट अकाउंट भी बनाना है। ये होने के बाद हम लोग को पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट,
सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करेंगे, करेंट अकाउंट का बैलेंस था ना, देखो करेंट अकाउंट का दो का पॉजिटिव था, वीक और एबल का 10,000 और 5,000 बाई बैलेंस बीडी 10,000 5,000, और लेजी का नेगेटिव था तो नेगेटिव कैपिटल किधर जाएगा, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, सब ब्रॉट डाउन ही है 5,000, मतलब इधर है बोल के सीडी मत लिख दो कोई, ठीक है, ब्रॉट डाउन है, ये ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या क्या लिखोगे, अभी ऊपर जो दो चीज कैलकुलेट हुआ, तीन चीज, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये मिलेगा, तो देखो হ্যাঁ ড্রয়িংসটাও একটু ড্রয়িংস এর অ্যামাউন্টটা যেটা বের করলাম 7,500 4,000 3,000 7,500 4,000 और 3,000 बाई पीएल एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना है, दस हजार 700 10 हजार 10,700 10,700 21,400, अच्छा, और इधर टू पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 630 520 400 630 520 और 400, अच्छा, और अब ड्राइंग्स लिखना पड़ेगा, टू ड्राइंग्स, क्योंकि करंट अकाउंट में ही उसका इम्पैक्ट दिखेगा, उसके लिए हम लोगों ने एक वर्किंग नोट बनाया था, तो उसके हिसाब से लिख रहे हैं, बुक का डेटा नहीं लिख रहे, वर्किंग नोट टू लिख के 15,750 13,000 और 10,000, वर्किंग नोट टू से जो डेटा मिल रहा है वो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वही हम लोग का एक्चुअल ड्राइंग हो रहा है, 15,750 13,000 और 10,000, बस हो गया, और कुछ नहीं लिखना है। अब क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है कितना है, $38,900 $38,900 22,520, ठीक है, 19,700, 13,520 लेस करना है, 6,180, अच्छा, इसका इधर ज्यादा हो रहा है लेजी का, देखो इधर 15,400, मतलब इसका अभी भी नेगेटिव ही रह जा रहा है करेंट अकाउंट का बैलेंस, इसका मतलब तो यही हुआ ना, बाई बैलेंस सीडी কত হচ্ছে 1700 15,000 ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती हो सकता है इस क्वेश्चन में, देखो रेक्टिफिकेशन एरर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्राइंग्स को भी ठीक करना जरूरी है, अगर ड्राइंग्स को ठीक नहीं करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलत हो जाएगा, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हो सकता है कि जो डेटा गिवन है वो लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ड्राइंग्स को कैसे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो दिख रहा है कि भाई ये ठीक करना ही पड़ेगा, बट ड्राइंग्स को भी ठीक करना है, ये भी एक पॉइंट है इसमें, जैसे कि 15,750 13,000 10,000 ये याद नहीं रहे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद रहेगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन दिखा रहा है कि भाई ये रेक्टिफाई करना है।
ठीक है, ये वाला समझ में आया? ये वाला देखो, बोल रहा है राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. As Ram, on account of his advising ear, feels he cannot work as hard as before, the chief clerk of the firm, Ratan, is admitted as partner with effect from 1st Jan 2022 and becomes entitled to 1/10 of the net profit and nothing else, the mutual ratio between Ram and Rahim remaining unaltered. अच्छा, तो राम और रहीम पहले से पार्टनरशिप में थे, इनका रेशियो था 3:2. तो राम को लग रहा है कि वो और आगे जाके ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका जो चीफ क्लर्क है जिसका नाम है रतन, इसको ये लोग पार्टनर के तौर पे एडमिशन लेना चाहते हैं। कब से? 1st Jan 2022 से। और रतन को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे? 1/10, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनऑल्टर्ड, ठीक है। तो राम और रहीम के बीच का जो रेशियो है वो अनऑल्टर्ड रहेगा। मतलब कितना रहेगा? 3:2 ही रहेगा, ठीक है। बिफोर बिकमिंग ए पार्टनर, रतन वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो पहले तो वो क्लर्क था, तो सैलरी पे काम करता था। कितना सैलरी मिलता था? 500 per month, together with a commission of 4% on the net profit after deducting his salary and commission. तो बोल रहा है कि रतन को फिर क्या क्या मिलता था? एक तो सैलरी मिलता था 500 रुपए पर मंथ, और उसके साथ साथ कमीशन मिलता था। कितना? 4%। किसके ऊपर 4% मिलता था? नेट प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन कैसा प्रॉफिट? बोल रहा है कि वो प्रॉफिट जिससे सैलरी और कमीशन माइनस कर देंगे। किसका सैलरी कमीशन? रतन का है। मतलब हाँ, आफ्टर चार्जिंग। मतलब ये हो गया रतन, ठीक है। इसको दो चीज मिलता है अभी एज ए क्लर्क, दो चीज मिलता है। एक क्या मिलता है और दूसरा कमीशन, ठीक है। अब ये कमीशन कैसे देते हो? सैलरी तो बोल दिया है 500 पर मंथ। कमीशन कैसे देते? बोलता है जो नेट प्रॉफिट है उससे रतन का ही पहले सैलरी माइनस करना है, ठीक है, फिर उसका ही कमीशन माइनस करना है, फिर जितना नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे 4% कमीशन देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो ये हम समझा देंगे कैसे करके। अच्छा, फिर बोल रहा है it is provided in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in the excess of amount to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. इसका मतलब क्या होता है कि डीड में एक चीज लिखवा लिया है इन्होंने। क्या बोल रहा है कि रतन का जो प्रॉफिट होगा पार्टनर के हिसाब से, क्योंकि वो तब पार्टनर हो जाएगा, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10%। 1/10 का मतलब 10% होता है, ठीक है। तो रतन को अब से 10% प्रॉफिट मिलेगा। तो वो पहले चेक करेंगे कि प्रॉफिट का 10% कितना हो रहा है। वो जब क्लर्क था तो उसको कितना मिलता था? तो उसको दो चीज मिलता था, सैलरी और कमीशन, ये मिला के जो भी आता था, ठीक है। तो बोल रहा है एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू व्हिच यू वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड कंटिन्यूड एज द चीफ क्लर्क। बोल रहा है कि अगर वो क्लर्क ही रहता तो उसे अगर पार्टनर के हिसाब से जितना मिल रहा है और क्लर्क के हिसाब से जितना मिल रहा था, अगर क्लर्क के हिसाब से ज्यादा मिल रहा था, तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा वो कौन से प्रोवाइड करेगा? राम। तो ये गारंटी वाला क्वेश्चन भी हो गया। राम ने गारंटी लिया है कि आप पार्टनर बनो, तो वो डर रहा है कि भाई पार्टनर बनने से मेरा अगर ये अर्निंग कम हो गया, तो बोल रहा है कि जितना आपका कम होगा अभी ये आपको जो मिल रहा है हम प्रोवाइड करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 कितना है? हाँ, हम लोग को बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। पार्टनर लोगों में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो बोलो क्या बनाना पड़ेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखेंगे बोलो? सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट ही आएगा, और तो किसी पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर तुम लोग सोच रहे हो रतन को तो मिलता है सैलरी, वो तो क्लर्क के हिसाब से मिलता है ना, पार्टनर के हिसाब से तो नहीं मिलता है। तो अभी कितने पार्टनर हो गए फॉर्म में? 3। राम भी रहेंगे, रहीम और रतन, तीनों रहेंगे। और रतन का प्रॉफिट शेयरिंग है 1/10, और राम रहीम का बोल रहा है कैसे रहेगा? अनऑल्टर्ड। तो उनका 3:2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि रतन एज ए क्लर्क उनको क्या मिल रहा था और एज ए पार्टनर उनको क्या मिलेगा। तो वो जो गारंटी है वो पता चलेगा, ठीक है। तो कैसे करके करूँ? कैसे करके करूँ?
पहले हम लोग चेक करेंगे रतन एज ए एम्प्लॉय उनको क्या मिल रहा था। रतन एज एन एम्प्लॉय क्या मिलेगा, सैलरी कितना, 500 इंटू 12, पूरे ईयर का दिखाएंगे। 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6000। और क्या देंगे, कमीशन, कमीशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कमीशन का समझा देते हैं, देखो कैसे करके होगा। वैसे तो देखो इसको कैसे निकालते हैं सब कुछ वो बता देते हैं। अगर ऐसे बोल देता है आफ्टर चार्जिंग, तो ये प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 1,10,000। उससे क्या माइनस करने बोला है, दो चीज, एक सैलरी और एक कमीशन। तो सैलरी कितना है, कमीशन का तो पता नहीं, इनटू जितना परसेंट होता है उसका 100 में एडिशन कर देते हैं। मतलब जैसे 4% बोला है तो 4/100 4 कर देते हैं। हम ये समझा देंगे, पहले इसका बता दो कितना आ रहा है, 4,000। तो टोटल कितना हो गया, 10,000। तो ये तो कर लेते हैं सबको ये, लेकिन हम इसका रीजन बता देंगे, देखो क्यों हो रहा है। कहाँ पर नेट प्रॉफिट था, हम यहाँ समझाते हैं। देखो देखो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो समझाने के लिए एग्जाम में यही करके आना है, इसी से जल्दी होगा। ठीक है, लेट कमीशन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कमीशन एक्स मान लेते हैं। अब हम लोग को कमीशन कैसे देने बोला है कि जो भी नेट प्रॉफिट है उससे क्या माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, कमीशन। फिर जो प्रॉफिट बचेगा, तो ये सब माइनस करने से नेट प्रॉफिट से तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचेगा, उस पे कितना परसेंट कम, परसेंटेज ऑफ जो कमीशन होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, कमीशन। वही तो बोला है ना क्वेश्चन में। देखो हम बता देते एक बार फिर से, यहाँ पर बोला था कि कमीशन ऑफ 4% और नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पे परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये ऐसे लिखा है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000। सैलरी हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 6,000। तो एक साल का प्रॉफिट तो एक साल का ही सैलरी माइनस करोगे, थोड़ी ना एक महीने का माइनस करोगे। कमीशन नहीं पता कितना माना है, एक। ये सब माइनस करने से जो अमाउंट आएगा उस पे कितना परसेंट लगाओगे, 4%। तो मेरा किस चीज का आंसर आएगा, कमीशन का, जो कि कितना है, एक। अब 1,10,000 माइनस 6,000 कितना होता है, 1,04,000 माइनस एक्स इंटू 4% इक्वल एक्स। अब 4% इंटू 1,04,000 करो, 4,1। अच्छा, और एक्स इंटू 4%, तो 4/100 मतलब कितना हो जाएगा, 0.40। ठीक है, तो ओ 0.4 হবে, 4% ना, 40% হলে होता। अच्छा, 4,160 एक्स प्लस 0.04 एक्स भी तो आएगा ना यहाँ पर, 4% के साथ तो एक्स का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो हम लोग 4,160 इक्वल टू कितना लिखे, 1.04 एक्स। मतलब यहाँ एक एक्स है, समझ में, यहाँ एक एक्स है ना। ठीक है, तो फिर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,160 डिवाइडेड बाई 1.04, तो कितना होता है, 4,000। ठीक है, तो 4,000 एक्स का वैल्यू, एक्स क्या माने थे, कमीशन। ठीक है, एक्स क्या माने थे, कमीशन। अच्छा, तो ये हो गया कि क्यों इस तरीके से माइनस करके होता है। तो अब तुम लोग देखो कि 1.04, ठीक है, ये जो आ रहा है, तो वही समझा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, सिर्फ सैलरी माइनस किया है, लेकिन हमें कमीशन भी माइनस करने बोला था। तो कमीशन कितना था,
4%। तो 4% कमीशन, तो 4% का मतलब कितना होता है 4/100। तो ये कमीशन है, तो ये मेरा क्या है नेट प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट में ही ये 4 रुपए का कमीशन इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बोला है आफ्टर सैलरी एंड कमीशन चार्ज होने के बाद। तो ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे तो 4% में सारा एडजस्टमेंट करके ही बोला है ना, तभी तो बोला है 4% लगाओ। तो 4 रुपए अगर कमीशन लगाएंगे विथ कमीशन नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए 104, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद अगर 100 है तो सिर्फ कमीशन का एडजस्टमेंट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है। तो 104 में अगर 4 रुपए मेरा कमीशन है तो 1 रुपीज में कितना कमीशन होगा 4/104। तो अब ये जो प्रॉफिट है 1,10,000 माइनस 6,000, जहां से मैंने सैलरी हटा दिया है, तो कितना हो गया 1,04,000। तो 1,04,000 में मेरा कमीशन कितना है, क्योंकि हम सैलरी माइनस करें, अगर सैलरी को भी ऐड करेंगे तो 104 में फिर सैलरी को भी ऐड करना पड़ेगा, बट उसको कैसे पता करोगे, वो थोड़ी ना परसेंटेज में दिया हुआ है। ये 4 कैसे लगाया, क्योंकि मेरे पास 4% था, सैलरी का परसेंटेज थोड़ी है मेरे पास सैलरी का क्या है अमाउंट है। तो अमाउंट को कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 104 जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है, वो टोटल प्रॉफिट से सैलरी माइनस किया हुआ है बट कमीशन माइनस नहीं किया हुआ है, वो प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें क्या है, इसमें नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी वाला प्रॉफिट है। तो अभी तक इसमें से कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ, तो कमीशन कितना माना है मैंने 4, तो 104 हो गया ये वाला। तो 104 में 4 कमीशन, तो 1,04,000 मेरा क्या है नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी तो है, ये भी मैंने वही बेस माना है नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी, ठीक है। तो इसीलिए जब इसको नॉर्मल तरीके से करते बिना एक्स मान के तो ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो जो भी चीज को हमें परसेंटेज में दे देगा उसका 4/100 नहीं करके तुम लोग को 104 करना है। क्यों करना है 104, क्योंकि कमीशन इंक्लूडिंग होगा जितना उतना ही कमीशन पे होगा। तो 4/104 5% होता तो 5/105, और बाकी अगर समझ के करना है तो ये देखो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 4160 डिवाइडेड बाई 1.04। तो यहाँ पर क्या हुआ पता है 1.04 का मतलब 0.04 कमीशन आउट ऑफ 1.04, ये परसेंटेज में हो गया तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो इसमें से पॉइंट हटा दो तो 0.04 से पॉइंट हटाओगे तो कितना होगा 4/100, और 1.04 से हटाओगे तो कितना होगा 104/100, तो कट कुटा गया, कितना आया 4/104, वही आ जाए। लो पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, 4/100 4 ही आ जाए, समझ में है? मतलब ये 1.04 और ये एक ही बात है, 1.04 और ये वाला पूरा एक ही बात है, ठीक है। अब एग्जाम में तो ये करना जरूरी है क्योंकि इससे ही जल्दी होगा। अब एक्स वेक्स मानोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ये, ठीक है। तो कमीशन से, ये कमीशन कैसे निकाला, प्रॉफिट से सैलरी हटा दिया, तो अभी भी क्या हटाना बाकी है कमीशन। तो इसका मतलब ये मेरा वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन अभी भी चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब नेट प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सैलरी बट इंक्लूडिंग कमीशन। तो कमीशन कितना है 4%। तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट के बाद 100 होगा तो सिर्फ कमीशन इंक्लूड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 104। तो मेरे पास तो कमीशन इंक्लूडेड, ये वाला ओनली कमीशन इंक्लूडेड प्रॉफिट ही तो है, तो उसके साथ उसका कंपैरिजन आराम से हो सकता है कि 4 रुपए के कमीशन में 104 में 4 रुपए का कमीशन, तो एक में इतना, तो ये बाकी माइनस करके कितना आया था 1,04,000 में कितना, ठीक है। अच्छा अब चेक करना पड़ेगा कि रतन को कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो देखो चेक करो कि ये एज ए एम्प्लॉय मिल रहा है, ठीक है, और रतन एज ए पार्टनर कितना मिलेगा, कहाँ पर लिखे नीचे लिखते हैं, ठीक है। रतन एज ए पार्टनर, तो पार्टनर के हिसाब से रतन को कितना मिलेगा जब वो पार्टनर बन जा रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बोल दिया है ना।
तो कितना प्रॉफिट था इनका? 1 लाख। इस पे कितना मिलेगा? 1/10। बोला था ना 1/10 के लिए 11,000। अच्छा, तो जब इम्प्लॉय थे तो टोटल कितना मिल रहा था? अभी कितना मिल रहा है? तो एक्सेस कितना हो रहा है? एक्सेस 1,000 हो रहा है, तो यहाँ पर बेसी हो रहा है, एज ए पार्टनर बेसी हो रहा है, तो वही बोला था, शायद मैंने गलत पढ़ा होगा। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डिड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर इन द एक्सेस ऑफ अमाउंट टू विच ही वुड। हाँ, तो पार्टनर हिसाब से जो एक्सेस उसे मिलेगा वो कौन देगा? राम देगा। मैंने उल्टा पढ़ लिया है, देखो वही लिखा हुआ है, शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट which he would have been entitled if he had continued as clerk। तो क्लर्क के हिसाब से कंटिन्यू करने से जो मिलेगा, पार्टनर होने पे अगर कुछ एक्सेस मिल रहा है तो वो कौन देगा? राम। वो बोला, मैंने उल्टा पढ़ दिया था। तो एक्सेस कितना हो गया? 11,000 माइनस 10,000। पहले देवे ওটাই তো বলেছে। না, উল্টো বলেছে, আমি ভুল করে দিয়েছি। দেখো, এমপ্লয়ি হিসেবে কত পেতো? 10,000। পার্টনার হিসেবে কত পাচ্ছে? এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে, তাহলে বাকিরা তো এটাই বলতে পারে যে তুমি এমপ্লয়ি ছিলে, যত পাচ্ছিলে অতটাই নাও। বলছে না, এরকম না, দেখো কি লিখেছে, আমি উল্টো পড়েছি, ওই জন্য তোমাদের কনফিউশন হবে। इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर कितना है बोलो? in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk। in excess of in excess of this, तो कितना हो रहा है? हाँ, तो ये कौन देगा? तो क्लर्क हिसाब से तो उसे 10,000 मिल रहा था, अब उसे तो बोला है 1/10 प्रॉफिट मिलेगा, तो 1/10 प्रॉफिट मतलब जितना होगा उतना ही उसे मिलना चाहिए ना। तो बोल रहा है क्लर्क जब आप थे तो आपके पीछे 10,000 तुम लोग खर्चा कर ही रहे थे, उतना तो आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। बिजनेस अच्छा चले खराब चले, आपको तो 10,000 आपका मिलेगा ही, लेकिन आप जब पार्टनर हो रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कितना और जा रहा है? हाँ, तो वो कौन? हाँ, राम देगा। 10,000 तो उसको वैसे भी देते थे, वैसे भी देंगे, वो जब क्लर्क था तब भी उसे 10,000 देते थे। বুঝতে পারলে না এখন? আরে ধরো, আমি তোমাদের পার্টনারশিপে আমি আগে ক্লার্ক ছিলাম, তোমরা আমাকে 10,000 টাকা দিচ্ছিলে, এবারে বলছে পার্টনার হতে, এবার 11,000 হচ্ছে, তো তোমাদের মাথায় কি করবে? তো 10,000 তো আমরা এমনিতেও দিতাম, অমনিতেও দেবো, এবার 1,000 এক্সট্রা ওটা কোথা থেকে নিয়ে আসবে? এবারে কেউ যদি গ্যারেন্টি নেয় যে আমি দিচ্ছে। না, আমি প্রথমে উল্টো পড়েছিলাম এটা, जे एक्सेस एक क्षेत्र में, तो जो भी हो इधर एक्सेस हो रहा है, तो ये 1,000 कौन देगा? हाँ, क्योंकि उनका खर्चा फिर बढ़ा कितना, मतलब खर्चा अब उनका नहीं, अब वो पार्टनर हो गया तो सभी का बिजनेस हो गया, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से देखो तो वैसे ही तो उनको 10,000 तो पहले से ये लोग दे ही रहे थे, राम और रहीम मिलके रतन को तो 10,000 दे ही रहे थे, किस चीज का? उसका वो सैलरी और ये कमीशन मिला के। अब इसको और एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? हाँ, तो वो कौन देगा? बोल रहा है कि बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं, कौन देने वाला है? तो गारंटी बाय पार्टनर हो गया। अब इसका पीएल अप्रूव बना। December 31, 2022 बाई नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। अच्छा, टू राम्स कैपिटल, यहाँ कैपिटल लिखेंगे क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा थोड़ा जगह रख के, टू रहीम्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट।
इसमें ज्यादा जगह नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसको तो सीधा सीधा अपना प्रॉफिट का शेयरिंग मिल जाएगा। टू रतन्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो रतन को कितना मिलेगा? 1,10,000 का 1/10 यानी 10,000, और राम उसे कितना देगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टोटली तो 11,000 हो रहा है, 1/10 करने से 11,000 आएगा ना, ये तो गलत लिख दिया। इसका 1/10 करने से कितना आ जाएगा? 11,000। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अगर करोगे तो ऐसा लिख सकते हो कि 10,000 बाई फर्म, फर्म से ऑटोमेटिकली इसको मिल रहा है, और 1,000 कौन दे रहा है? राम। ऐसे लिख सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन के लिए। और रहीम का कितना हो जाएगा? 1,10,000 इंटू, नहीं इसमें से, हाँ रेशियो तो नहीं भी निकालोगे चलेगा, अनऑल्टर्ड बोला है ना, तो 3:2 को 3/5 2/5 लगा दोगे না, এদের দুজনের মধ্যে 1,10,000 তো যাবে না, 10,000 তো আগে ফার্ম থেকে একে চলে যাবে, तो माइनस कितना होगा? 10,000 जो फर्म से जाएगा इंटू 2/5, और इसका हो जाएगा 1,10,000 माइनस 10,000 इंटू 3/5 जितना होगा, और 1,000 ये गिवन टू रतन, कितना होगा? রামের এটা 60,000 আসছে, মাইনাস 1,000 মানে, আর এটা তাহলে কত হবে? হচ্ছে 1,10,000। देखो हम फिर से समझा दे रहे हैं, रतन को सिर्फ 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,10,000। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो इसमें से सैलरी कमीशन ये सब मैम ने क्यों माइनस नहीं किया, अरे तब वो क्लर्क था, अब क्लर्क थोड़ी है, अब तो पार्टनर है, तो पार्टनर है तो वो तो गया क्लर्क, और वो वाला रिलेशन तो खत्म, कमीशन वाला। तो अब ये 1,10,000 तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। तो रतन को गारंटी दिया गया था, कितना दिया जाएगा, मतलब उसको गारंटी क्या, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लिया गया था, तो 1,10,000 का 1/10 करने से कितना होता है? 10,000। अब ये डीड में लिखवाया हुआ था कि उसको एज ए क्लर्क जितना मिल रहा था, अगर पार्टनर होने पे जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देगा कौन? तो उसको एज ए क्लर्क कितना मिल रहा था? वो तो फर्म से चला जाएगा। क्यों? वही लॉजिक कि भाई पहले तो 10,000 देते ही थे, अभी भी फर्म से 10,000 देंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्यों? राम के ऊपर गारंटी क्या पता है? क्योंकि राम पहले ही बोला था ना कि उसका एज हो रहा है, तो वो आगे जाके उतना काम नहीं कर पाएगा, मतलब जो स्टोरी बता रहे उससे कैलकुलेशन का कोई वैसा खास लेना देना नहीं है। तो राम ने पहले ही बोल दिया था कि रतन को ले लेते हैं जो है पार्टनर के हिसाब से, क्योंकि हम और आगे जाके ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या बोला होगा राम को सबने कि भाई देखो ठीक है लेना है लो, लेकिन हम लोग तो अपने प्रॉफिट से 10,000 ही देंगे रतन को, बाकी जो भी एक्स्ट्रा हुआ तुम दे देना। तो इसीलिए उसने डीड में लिखवा लिया होगा कि आपको 10,000 जैसा मिलता था वैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा जो भी होगा हम अपने पास से देंगे। तो ये 1,10,000 का प्रॉफिट ही तीनों को डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब डिवाइड करने गए तो रतन को कितना मिल रहा है? 11,000, जिसको आगे क्लर्क के हिसाब से कितना, मैंने एबीसी लिख दिया है गलती से, तो क्योंकि वैसे भी आर आ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, तो ये मान लो राम, रतन और रहीम, तो 1,000 एक्स्ट्रा कौन प्रोवाइड करेगा? राम। और राम को क्या मिलेगा? ये 1,10,000 का 3/5, लेकिन वो क्योंकि 1,000 प्रोवाइड कर रहा है तो उसका टोटल से 1,000 कम हो जाएगा। और जो रहीम है उसको, उसका कुछ भी कम नहीं हुआ, उसका कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10,000 क्यों माइनस कर दे रहे हैं? क्योंकि वो तो फर्म से जा रहा है ना। अब क्यों माइनस कर रहे हो पता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रेशियो को चेंज नहीं किया है, 3/5 2/5 रखा है। अगर तुम लोग ऐसे करते, देखो 1 माइनस 1/10 करते, रतन आने के बाद बचता कितना प्रॉफिट? 9/10। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? राम और रहीम में। कौन से रेशियो में? कुछ नहीं बोला है, तो एग्जिस्टिंग रेशियो में। तो 9/10 का 3/5 नहीं, ये कितना था? 3:2 था, कितना हो जाएगा? और ये वाला कितना हो जाएगा?
तो कितना आ रहा है 18/50। अच्छा, इसको 10th में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं होगा ना, ঠিক আছে স্যার, ওটা 50 করতে হবে, মানে 20। হ্যাঁ 27 বলছি কেন, 27:18:5, ठीक है। तो ऐड करो तो 27 प्लस 18 प्लस 5 कितना होता है? 50 होता है। अच्छा, तो 5/50 कितना होता है? 1/10 होता है। तो 1,10,000 का 5/50 करोगे तो हम लोग का 10,000 आएगा और 1,000 वहां से चला जाएगा। अब 1,10,000 का 27/50 करो। 1,10,000 উপরে করেছো? আর যদি 1,00,000 উপর করে দেখো, चेंज चले আসছে। तो 9/10 हो जाएगा, ये लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000। गारंटी बाय फर्म भी हो रहा है इसमें, 10,000 से मिलेगा। करने से आएगा क्योंकि एग्जिस्टिंग यही वाला है टोटल प्रॉफिट में। ঠিক আছে, তিনজনের মধ্যে পুরো প্রফিটটা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়ালি না দু রকম গ্যারেন্টি হয়ে যাচ্ছে। একটা গ্যারেंटी बाय, नहीं एक्चुअली इसमें दो गारंटी हो रहा है। गारंटी बाय फर्म हो रहा है जो कितना है बोलो तो, हाँ, और एक गारंटी बाय क्या हो रहा है, राम हो रहा है। इसीलिए वो 10,000 पहले इसको चले जाएगा। तो इसको अगर 10,000 चला जाएगा तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ही राम और रहीम में डिस्ट्रीब्यूट हो। क्यों बोलो, क्योंकि बोला है ना कि आपको जो मिलता था वो तो मिलेगा ही। यहाँ पर लिखा है ना डीड में, शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर, जो भी हो रहा है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच, तो जो अमाउंट मिल रहा है वो तो आपको ऐसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही, प्लस आपको एक्सेस जो है वो राम से। तो यहाँ पर गारंटी दो जन का हो जा रहा है, फर्म का भी हो रहा है, राम का भी हो रहा है। तो फर्म का जो अमाउंट है चले जाएगा, तो फिर प्रॉफिट जो बाकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 10,000 कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए अगर हम लोग पूरा कर देते हैं, मतलब रेशियो को पूरा 1/10 उस हिसाब से कर देते हैं, फिर 1,10,000 के हिसाब से करेंगे तो इससे नहीं आएगा। तो हमें 1,00,000 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा करने से, इसीलिए नहीं आ रहा है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आना चाहिए दूसरे तरीके से, ठीक है, वो हम देख के बताएंगे, आएगा उसमें भी, ठीक है, वो कैलकुलेशन करके देखेंगे, आना चाहिए। हाँ, মাইনাস করলেও তো তোমার 59 তো আসবে না, তুমি যে অ্যামাউন্টটা বলছো সেই হিসেবে 59 তো আসা সম্ভব না কোনোভাবে। 59 আসবে না অ্যাকচুয়ালি। 1/10 এর ডিস্ট্রিবিউশনটা ফুল অ্যামাউন্টে হবে আর বাকি ডিস্ট্রিবিউশনটা আফটার ডিডক্টিং 10,000 হবে, ওই কারণে রেशियोটা बैलेंस হচ্ছে। ठीक है, अभी ऐसे ही करो, हम देख के रखेंगे कि उसको अगर रेशियो कैलकुलेट करके करे तो क्या किसी तरीके से आ सकता है। अगर आएगा तो हम जरूर बताएंगे कैसे करके कैलकुलेशन करके होगा, और नहीं भी आया तो हम रीजन भी बता देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का एक बात है, उस वजह से नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा पूरा टोटल वोटल करके। আমি বলবো পরের দিন এক্সপ্লেন করে দেবো। अभी इतना उनका 10,000 है तो 10,000 तो हट जाएगा, बाकी अमाउंट जो बचेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग रेशियो में क्वेश्चन बोल दिया अनऑल्टर्ड रहेगा और राम से 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा। अभी इतना ही दिमाग में रखो, ठीक है। अच्छा, अब 4th नंबर में देखो क्या बोल रहा है। एक्स एंड वाई पार्टनर्स एज पर टर्म ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 8% per annum and charged on drawing 10% per annum. X withdrew 40,000 per month at the end of each month and Y 1,20,000 at the end of each quarter. You are required to fulfill the missing figures in the following account. ठीक है, ये दो दिया है तो ये दो पहले अपना बना लेते हैं, ये मिसिंग फिगर्स लिखना पड़ेगा। तो बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो दिया हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर the year ended 31st of March 2022.
टू फिर यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, मतलब ये पूरा ही खाली है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000, वाई का खाली है, ठीक है, टोटल 288 दिया हुआ है। तो ये वाई का तो निकाल ही लोगे अभी। ये तो बैलेंस करने से ही आ जाए। ठीक है, हम लिख लेंगे, पहले ये कर लेते हैं, ये तो सबको नहीं समझ में आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्स वाई, 2/3 1/3, एक्स के बगल में लिखा हुआ है 2/3, इसके बगल में लिखा हुआ है 1/3, जिसमें 1/3 वाला वैल्यू है 2,80,000, बाकी क्वेश्चन मार्क। ये 2,80,000 है, यहाँ पर टोटल ऐसे किया हुआ। अच्छा, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई, ये दोनों ही हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू 3 बार 2 है, एक्स वाई सब इधर ब्लैंक, ठीक है। एक्स और वाई इधर 3 बार 2 है, 2 2 और 2, कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये टोटल, और इधर है बाई, और एक बाई सैलरी है, एक है सिर्फ बाई, बाई सैलरी है। एक्स के कॉलम में लिखा हुआ है 3,60,000, वाई का ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक यानी यहाँ डैश दिया हुआ है, मतलब वाई का कोई सैलरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर दो बाई है, फिल इन द ब्लैंक्स, दो बाई, बस ये दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल का। और जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा ऊपर, এমন হচ্ছে দেওয়া ছিল, দেখছি ওটা, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम और ड्राइंग्स पे 10%। एक्स ने 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ किया, और वाई ने 1,20,000 ड्रॉ किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल का इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। अच्छा, एक चीज देखो, हम लोग पहले पीएल एप्रो में आते हैं। पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहाँ दिया हुआ था टोटल 288, तो वाई का कितना आ जाएगा, हम लोग बैलेंस करके लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 128। अच्छा, ये वाला हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जाएगा, तो बाई क्या लिखेंगे, पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ जाएगा, 1,60,000 और 1,28,000, ठीक है। अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है तो कैपिटल निकालना पड़ेगा,
निकालो, वर्किंग बना निकाल सकते हो। है एक्स का 8% इंटरेस्ट का मतलब कितना मिला है उसे, 1,60,000। तो कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 100% कैपिटल है तो 1,60,000 अगर इक्विवेलेंट टू 8% है तो 100% कितना हो जाएगा, 20 लाख। सेम तरीके से y का निकाल लेंगे, y का है 8% इंटरेस्ट यानी 1,28,000। तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,28,000 इक्विवेलेंट टू 8%, तो 100% कितना हो जाएगा, 16 लाख। अब ये कैपिटल किधर लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी बोल के 20 लाख और 16 लाख। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था 8%, तो 8% किस पे कैलकुलेट होगा, कैपिटल अमाउंट पे जो कि 100 है, तो 100 रुपए पे 8 रुपया, तो फिर 1,60,000 मतलब 8 रुपए इंटरेस्ट मिलता है जब 100 रुपए कैपिटल होता है। तो एक के लिए 100/8, तो ये 100/8 ही है, परसेंटेज दिया हुआ है, हटाने से हटा सकते हो। तो 1,60,000 इंटरेस्ट है तो कैपिटल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी वर्किंग नोट नंबर 1 से, ठीक है, 20 लाख और 60 लाख, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये स्टार्टिंग का सैलरी आ जाएगा, देखो यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है ना एक्स का, तो यहाँ टू सैलरी लिख दो। वैसे तो हम लोग लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल सैलरी, बट यहाँ पर डायरेक्ट जो मिल रहा है वो लिखा हुआ है, तो मैंने भी वैसे ही लिख दिया। कितना लिखेंगे, 3,60,000 क्रॉस पोस्टिंग हो गया। अच्छा अब प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, देखो टोटल प्रॉफिट अगर 1/3 मतलब 2,80,000 है तो टोटल कितना होगा, हाँ तो हाँ तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो टोटल यहाँ पर निकाल दे, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 2,80,000 इंटू 3 करने से ही आ जाएगा, 1/3 इक्विवेलेंट टू 2,80,000, तो 1 इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8,40,000। अच्छा तो अगर 8,40,000 टोटल प्रॉफिट है तो एक्स का कितना हो जाएगा, 8,40,000 का 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, 5,60,000। तो ये हो गया 5,60,000, तो इधर का टोटल आ जाएगा कितना, 14,88,000। अच्छा ये 8,40,000 भी निकाला है तो इसको भी दूसरे कलर से ही लिख देते हैं, जो भी आंसर निकाला है उसको हम ये वाले पीले वाले कलर से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब और क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा प्रॉफिट लिख दे इधर, कैपिटल में 560 2,80,000, ये बाई बचा हुआ है ना, बाई VL एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, 5,60,000 2,80,000। अच्छा और क्या जाएगा, और ड्राइंग्स वर्किंग नोट 2 बनाते, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स एक्स और वाई। तो ड्राइंग्स कितना बोला है, बोला है कि एक ने ड्रॉ किया है 40,000 पर मंथ, तो कितना होगा, হ্যাঁ তাহলে 40,000 एंड ऑफ इच मंथ হলো কতবার হবে, মানে अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालना चाहते हैं, तो 40,000 हर मंथ के एंड में, तो जैन के एंड में फेब के एंड में ऐसा करके कितना बार ड्रॉ किया होगा, 12 बार किया होगा। वो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वैसा है, 12 बार नहीं होगा, जैन के एंड में, फेब के एंड में, मार्च अप्रैल, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो फिर 11 मंथ्स 10 मंथ्स होगा ना, तो ये तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकाल रहे कितना होगा, और y का हो जाएगा क्वार्टरली बोला था, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो फिर 1,20,000 इंटू 4, इसका भी 4,80,000 आ रहा है। तो ये ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे,
ये तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, इसके लिए कैलकुलेट किया। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? 2 ड्रॉइंग्स, वर्किंग नोट 2, 4,80,000 और 4,80,000। अब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट था क्या? था, ये देखो। हाँ, 10% था, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। वो यहाँ कर लेते, ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जगह बना रखा है। तो बोलो कितना ड्रॉइंग्स होता है? तो एक का तो है एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ 40,000 करके। अब फैक्टर काम में लगाओ तो 40,000 इंटू 10% इंटू फैक्टर कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 10% फैक्टर कितना आएगा? एंड ऑफ 5.5, तो कितना आ जाएगा? 22,000। और क्वार्टरली है तो 1,20,000 इंटू 10%। अच्छा, क्वार्टर कैसा है? एंड है, बिगिनिंग है, क्या है वो तो देखो। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड होने से 4.5, ठीक है। लेकिन ये जो अमाउंट है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो फिर ये डायरेक्ट क्या 1,20,000 लग जाएगा? इंटू 4 कर ले तो डिवाइडेड बाई 4 होगा। तीन तीन बार ड्रॉ हो रहा है, 3 बार। एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से कितना बार ड्रॉ होगा? 3 बार। देखो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1, 2, 3, ये एक क्वार्टर, 1, 2, 3, ठीक है। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 1 बार, 2 बार, इस क्वार्टर के लिए 1, 2, 3, और इस क्वार्टर के जो एंड में होगा उस पे तो इंटरेस्ट नहीं लगे है। कैलकुलेट तो করছি 1,04,000 দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে আমাদের 18,000, ঠিক আছে। 1,20,000 উপরই লাগাবো, মানে টোটাল অ্যামাউন্ট করে লাগাবো, মানে পার মান্থে বের করে নেবো ওটাকে। হ্যাঁ, তাই তো লিখেছি আমরা, মানে 4,80,000 উপর তো, এটাও 4,80,000 উপর। আচ্ছা, হ্যাঁ ততর উপরেই তো হয়। আমি আবার 40,000 লিখবো। 40,000 ইন্টু 12 इंटू 10% लिख दिया था। अच्छा, और इसमें 40,000 हाँ, इंटू 10% इंटू 4.5 कितना आ जाएगा? 80। अच्छा, तो फिर इधर का टोटल है 14,88,000, तो माइनस कर दो वो वैल्यू, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा? $14,48,000। আচ্ছা, আর এইটাতে তাহলে কত আসবে? টু ইন্টারেস্ট ऑन ड्रॉइंग्स कितना आएगा? हाँ, हाँ, ये वाला कितना? 22 और 18, और बाकी बैलेंस मिलेगा। बैलेंस CD, अब इसका टोटल करना पड़ेगा। 30,80,000, 30,80,000 है, 25,78,000, और ये वाला 28,000, 20,08,000, 15,10,000।
मतलब तुम लोगों ने ये टोटल प्रोडक्ट मेथड से कर दिया, मतलब 40,000 इंटू 12 और इधर 1,20,000 इंटू 4 ऐसे कर, तो उस पे डायरेक्टली लगा दो। कौन सा वाला पीएलएफ? अच्छा, और 3 एमसीक्यू है ना, 8 9 और 10, ठीक है, ये लिख 8 9 10 11। 8 9 10 11, ठीक है, बताते हैं चलो। तो ये समझ में आया, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, एक दिया हुआ था और टोटल दिया हुआ था, तो बैलेंस करके आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट को भी हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट निकाल के वो निकाल सकते, सैलरी दिया हुआ था तो वो खुद ब खुद वहां क्रॉस पोस्टिंग हो गया, और यहाँ जो निकाला वो उधर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। अच्छा, इधर से टोटल कैपिटल निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज करके, ठीक है, और ड्राइंग्स का टोटल निकाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, ठीक है, आसानी है, बस जहां पर जो जाना चाहिए वो लिखने से ही हो जाएगा। एट, एट वाले में क्या बोला है, बोल रहा है कि एबीसी हैड कैपिटल ऑफ 50,000 40,000 और 30,000, ठीक है, respectively for carrying on business in partnership the firms reported profit 80,000 as per provision of Indian Partnership Act 1930 to find out the share of each partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on an advance by A 20,000, मतलब ए ने लोन दिया होगा, एडवांस किया ना 20,000, बोल रहे हैं उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, अब हम लोग को प्रॉफिट दे दिया है, सबका प्रॉफिट कितना कितना होगा वो बताना पड़ेगा। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। अच्छा, না টাইম কিছু বলেনি তাহলে ইকুয়াল টু রেশিयो কিছু যদি না বলে সেটা তো ইকুয়াল করে দেবো, কিন্তু मेन जो है वो बोला नहीं है कि कब लोन दिया था, बोला है? नहीं बोला, ठीक है, पूरा ही मान के देखते क्या आंसर आता है, बोलो कितना आ रहा है? 1200। तो फिर 80,000 से 1200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70। ये अब ये एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा? 26,267। ये ए का हो गया, बी का और सी का भी उतना ही हो जाएगा 26,667, लेकिन ए को तो हमें पूछा है कि कैपिटल का, हमें क्या निकालने के लिए बोला था, क्या निकालने के लिए बोला था, बोला सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए बोला, और एक ए का, हाँ तो फिर ए को 1200 भी मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा? हाँ मतलब ऑप्शन इसीलिए ए, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट निकालने बोलता तो हम लोग बोल देते इतना ईच पार्टनर, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोला शेयर ऑफ, कहाँ बोला है वो, कहाँ खो गया वो? अच्छा, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला है, हर एक पार्टनर को टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो उन्होंने पैसा लगाया उसके बाद क्या मिला, तो ए को दो चीज मिला है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, और बाकी सबको सिर्फ प्रॉफिट मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 9th में तो थ्योरी दिया शायद, देखते एक्स वाई जेड पार्टनर्स इन ए फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6,000 एंड एक्स वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% एज इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाज 1 लाख, बट ऐसा डिमांड तो एक्स कर नहीं सकता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई एंड जेड व्हिच वाज दिस।
तो ऐसा तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग को बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विद नो इंटरेस्ट ऑन आइदर कैपिटल। तो 3 जन पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट था 6,000। हाँ, तो बाकी तो बोल रहे एक्स को इंटरेस्ट नहीं, एक्स को इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता है 20%, क्योंकि इंटरेस्ट का तो कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो फिर 9 का क्या हो जाएगा ए। और ऑल द पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट तो किसी को नहीं मिलेगा, मिलने के लिए तो डीड में लिखा हुआ होना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो भी रेशियो इक्वल रहेगा, क्योंकि रेशियो का भी कुछ नहीं बोल रखा है। फिर बोल रहे हैं एक्स वाई जेड पार्टनर्स इन ए फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट, फिर से सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर 6,000, सेम है डेटा पूरा, एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट 24% per annum on his loan, तो ये तो नहीं मिलेगा। हाँ, देयर वाज नो एग्रीमेंट, तो फिर 24% तो नहीं मिलेगा, 6% जरूर मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को कितना मिलेगा, तो 80,000 पे पहले 6% 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्रॉफिट से, प्रॉफिट कितना था 6,000, तो बचा कितना 1200, ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा कितना करके 400, तो एक जन को मिले, 2 जन को 400 मिलेगा, और जो जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 1600 मिलेगा ना, 400 प्लस 1200। এখানে বলেছি কি তাহলে, আমি কি ভুল করেছি, এটা কত দাগ আমাদের 400 for x, 5,200 for y and 400 for, আচ্ছা আমি মনে হচ্ছে x বলে দিয়েছি, ওটা ভুল করে, ওটা দেখে নিচ্ছে, এটা y y হবে না, y इंटरेस्ट पाচ্ছে, तो x को क्या मिलेगा प्रॉफिट का 400, y को 400 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, और z को क्या मिलेगा 400 का प्रॉफिट, ये तो समझ में आ रहा है ना, 1200 डिवाइडेड बाई 3 होगा। अच्छा, इंटरेस्ट इसका कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये देख लो सही हुआ है कि नहीं, 80,000 इंटू 6% कितना हो रहा है 4,800, अगर होगा नहीं तो 1200, हाँ तो फिर ये 5,200, ও 400 সাথে 1200 অ্যাড করলে, ও সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি না বারবার এটা অ্যাড করে দিচ্ছি, এইটা অ্যাড হবে, তো তাই আমি এটা করে দিচ্ছি আর বারবার বলছি মিলছে না, कितना हो रहा है 5,200, हाँ ठीक है, इसका 400 इसका 400, बस सी तो दिया हुआ है, दिख भी रहा है, ये 400 400 तो हो रहा है, ये नहीं निकाल पा रहे, ये तो ये नहीं ऐड करके बार बार 1200 ऐड कर देते, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को ऐड कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया। फिर 11th नंबर में देखो क्या बोला है, XYZ partners in a firm at the time of division of profit for the year there was dispute between the partners, profit before interest on partners वही 6,000 and Z demand minimum profit of 5,000 as his financial position was not good but ऐसा demand नहीं कर सकता है, however there was no written agreement, profit distribute कैसे होगा, equally हो जाएगा 3,000 3,000 3,000, तो क्या बोला है 3,000 नहीं सॉरी 2,000 डिवाइडेड बाई 3 करने से 2,000 होगा, ठीक है, तो 11 का आंसर सी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज इतना।